वाले हैं जो सदियों से हमारे इतिहास और हमारी पौराणिक कथाओं का हिस्सा रही है। एक ऐसे शहर की कहानी जो कहते हैं कि ऐश्वर्य और दिव्यता के शिखर पर था और फिर अचानक गायब हो गया। जी हाँ, ये कहानी है खोए हुए शहर द्वारका की। देखिए, ग्रंथों के हिसाब से ये कोई आम शहर नहीं था। ये सोने और जवाहरात का शहर था। मतलब एक ऐसी जगह जहां की दीवारें सोने की और फर्श चांदी के बने थे और जहां के महल हीरे मोतियों से जगमगाते थे। और इसकी भव्यता का पैमाना जरा सोचिए। ग्रंथों में जिक्र है कि इस शहर में 9 लाख से भी ज्यादा शानदार महल थे। हर एक महल अपने आप में वास्तुकला का एक अजूबा था। लेकिन फिर जैसा कि कहानियों में होता है, ये शानदार महानगर सिर्फ एक दिन में समंदर में समा गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी छिपी है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम सबूतों पर बात करें, ये समझना जरूरी है कि हम इसे खोज ही क्या रहे हैं। तो पहले इसकी पौराणिक कथा को समझना होगा। द्वारिका की कहानी बनने और मिटने दोनों की एक महागाथा है। महाभारत और पुराणों को देखें तो भगवान कृष्ण को लगा कि उनके लोगों को बार बार के हमलों से बचाने के लिए एक नए शहर की जरूरत है। तो उन्होंने समुद्र देव से 12 योजन जमीन का एक टुकड़ा मांगा, जो करीब 96 से 120 किलोमीटर होता है। और उस जमीन पर दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने एक भव्य शहर बनाया। इसके कई बड़े बड़े दरवाजे थे और इसीलिए इसका नाम पड़ा द्वारका, यानी द्वारों का नगर। ये शहर सिर्फ सुंदर नहीं था, ये उस जमाने का एक इंजीनियरिंग चमत्कार था। शहर की सड़कें एकदम सीधी थीं, जो बंदरगाह तक जाती थीं, जहां व्यापार के लिए खास डॉक्स बनाए गए थे। सिंचाई और पानी सप्लाई का सिस्टम इतना कमाल का था कि शहर पूरी तरह से आत्मनिर्भर और समृद्ध था। लेकिन कहते हैं ना, जहां कुछ बनता है वहां विनाश भी इंतजार करता है। द्वारिका की किस्मत पर 2 शक्तिशाली श्रापों का साया था। पहला, महाभारत युद्ध के बाद अपने बेटों के गम में डूबी रानी गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि उनका यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और दूसरा, जब कृष्ण के बेटे सांभ ने कुछ ताकतवर ऋषियों का मजाक उड़ाया तो उन्होंने श्राप दिया कि वो एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे वंश के विनाश की वजह बनेगा। और इन श्रापों का असर होना शुरू हो गया। वक्त के साथ यदुवंश के लोगों में घमंड और विलासिता घर कर गई, नैतिकता खत्म होने लगी। और फिर एक दिन एक त्योहार के दौरान वो आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे को मार डाला। ये एक तरह से आत्मविनाश था। सदियों तक ये कहानी सिर्फ शास्त्रों में ही जिंदा रही, लेकिन 20वीं सदी में कुछ लोगों ने फैसला किया कि इस कहानी को परखा जाए, इसके सबूतों को ढूंढा जाए। और यहीं से शुरू होती है इसकी आधुनिक खोज। इसकी शुरुआत हुई 1930s के दशक में, जब कुछ पायलटों और मछुआरों ने गुजरात तट के पास पानी के नीचे अजीब सी बनी हुई संरचनाएं देखने की बात कही। फिर 1963 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने पहली बार आधिकारिक खुदाई शुरू की। लेकिन असली मोड़ आया 1979 में, जब डॉक्टर SR राव ने समंदर के नीचे एक समर्पित खोज शुरू की, जो 21वीं सदी में सोनार मैपिंग जैसे हाईटेक सर्वे तक पहुंची। और हाल ही में 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतीकात्मक गोते के साथ ये फिर से सुर्खियों में आ गई। इस पूरी खोज के पीछे एक आदमी का जुनून था, जिसने पौराणिक कथा को इतिहास की कसौटी पर कसने की हिम्मत की। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सब मुमकिन हो पाया। डॉक्टर SR राव का नजरिया बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, मैं इन ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूं। और बस इसी एक सोच ने उनकी पूरी खोज को दिशा दी। वो धर्म में छुपे इतिहास को बाहर निकालना चाहते थे। पर उनका सफर आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। 1983 से 1992 के बीच उनकी टीम ने लगभग 12 अभियान चलाए, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। फंड की इतनी कमी थी कि उन्हें बहुत कम पैसों में काम चलाना पड़ा और वैज्ञानिक समुदाय में भी लोगों को शक था। कई लोग तो इसे बस एक धार्मिक जुनून मानकर खारिज कर रहे थे। इन सब के बावजूद उनकी टीम ने जो खोजा, उसने सच में सबको चौंका दिया। उन्हें समंदर की सतह से लगभग 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली। 30 से ज्यादा बड़े बड़े पत्थर के खंभे मिले और सबसे अहम बात, 3 छेदों वाले पत्थर के लंगर मिले, जो उस जमाने की एडवांस नेविगेशन टेक्नोलॉजी का सबूत थे। अब यह साफ था कि यहां कोई बड़ा प्राचीन बंदरगाह जरूर था,
राव की खोजों ने एक दरवाजा तो खोल दिया था, लेकिन असली राज तो समंदर की और भी गहराइयों में छिपा था। अब सवाल ये था कि विज्ञान ये कैसे समझाएगा कि यह शहर आखिर डूबा कैसे। 21वीं सदी की खोज पहले से बहुत अलग, बहुत हाईटेक थी। इस बार एडवांस सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करके समंदर की परतों का डिजिटल नक्शा बनाया गया। मतलब अब पुरातत्वविद सिर्फ अपनी आंखों से नहीं बल्कि मशीनों की मदद से देख रहे थे, जिससे खंडरों की एक कहीं ज्यादा साफ तस्वीर सामने आई। और जब वहां मिली चीजों की कार्बन डेटिंग की गई तो नतीजा हैरान करने वाला था। कुछ चीजें लगभग 9000 साल पुरानी निकली। ये कितनी बड़ी बात है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये वक्त हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पहले का है। इस एक खोज ने भारतीय इतिहास की पूरी टाइमलाइन पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो द्वारका डूबी क्यों? पौराणिक कथा कहती है कि ये श्रापों के पूरा होने और भगवान कृष्ण के इस दुनिया से जाने के कारण हुआ। और वैज्ञानिक परिकल्पना? रिसर्चर्स का मानना है कि आखिरी हिमयुग के खत्म होने के आसपास समंदर का जल स्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ा। शायद एक सुनामी जैसी घटना हुई जिसने शहर को निगल लिया। दिलचस्प बात यह है कि कहानी हो या विज्ञान, दोनों ही एक अचानक और विनाशकारी अंत की तरफ ही इशारा करते हैं। द्वारका की कहानी अब सिर्फ किताबों या समंदर की गहराइयों में नहीं है, ये एक विरासत के तौर पर फिर से सतह पर आ रही है और आज के भारत के लिए इसके गहरे मायने हैं। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के गोता लगाने से इस जगह पर दुनिया का ध्यान एक बार फिर गया। ये सिर्फ एक गोता नहीं था, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को अपनाने का एक राष्ट्रीय प्रतीक था, जो श्री कृष्ण की याद और भारत की सनातन विरासत को फिर से जिंदा करने का एक संदेश देता है। तो आज हमारे सामने द्वारका एक नहीं बल्कि दो रूपों में मौजूद है। एक जो जमीन पर बसा हुआ शहर है, एक बड़ा तीर्थस्थल जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, और दूसरा समंदर के नीचे डूबा हुआ शहर, एक पुरातात्विक खोया हुआ शहर जो इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को अपनी ओर खींचता है। तो इस पूरी कहानी से सबसे जरूरी बात क्या निकलती है? वो ये कि द्वारका की कहानी दिखाती है कि आस्था और विज्ञान एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि ये एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। एक राह हमें विश्वास दिलाती है और दूसरी उसे साबित करती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर द्वारका की कहानी सच निकली तो सोचिए और कितनी प्राचीन कहानियां हैं जो लहरों के नीचे खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। ये खोज हमें याद दिलाती है कि इतिहास में अभी भी न